देखिए, अब लोकसभा का इंतजार खत्म हुआ, लेकिन अब इंतजार है राज्यसभा का, क्योंकि राज्यसभा में भी जो नंबर गेम है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और नंबर गेम के अलावा आज चर्चा 8 घंटे की रखी जानी है। इस बीच राज्यसभा में भी बेहद दिलचस्प ये बहस होगी। इसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। मौलाना नाजिम अशरफी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर। सर, बहुत स्वागत है आपका FM न्यूज पर। और श्याम सलोनी जी, प्रवक्ता है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सलोनी जी, बहुत स्वागत है आपका भी FM न्यूज पर। शुरुआत मैं श्याम सलोनी जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। मुबारक हो कि लोकसभा में आप बिल लेकर आए, आपने पेश किया। 10 नहीं, 8 नहीं, 12 घंटे चर्चा हुई, लेकिन बिल पेश हो चुका है। अब बारी राज्यसभा की है। राज्यसभा में क्या नजर आता है? नंबर गेम हालांकि आप ही के पक्ष में है। नमस्कार, आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी कोई कदम उठाया है, राष्ट्र हित में उठाया है। चाहे कोई हमको वोट दे, चाहे कोई हमको वोट ना दे, लेकिन जब हम सरकार में हैं तो राष्ट्र हित में उठाएंगे। विदेशी जो विपक्ष के हमारे तमाम साथी हैं, मित्रगण हैं जो राजनीति करते हैं, ये क्या क्या अफवाह नहीं फैलाते थे बताइए। ये कहते थे 370 पर आप आ जाएगी। मैं पिछला थोड़ा सा लेकर रहा हूं। ये कहते थे 370 होगा तो खून की नदी बह जाएगी, राम मंदिर का निर्माण होगा तो ये खून की नदियां बहेंगी। CAA यदि आपने लागू कर दिया तो मुसलमानों को भ्रमित करने के लिए कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, कहीं कोई सच्चाई नजर आई? धारा 370 भी हटी, आज मुसलमान वहां खुश है, सरकार है, भारत का झंडा लहरा रहा है। CAA लागू हुआ, किसी भी मुस्लिम भाई बहन को अगर इसमें से किसी के साथ भी अन्याय हुआ हो, हमारे मौलाना साहब बैठे हैं, ये बता देंगे। वक्फ बिल पर आज जो आया है, इस पर कल हम लोकसभा में पास हुए। तमाम हमारी मुस्लिम बहन माताएं जिस तरीके से जश्न मना रही है, और आप के यानी विपक्ष ने भी पुरजोर लगा दिया है, पूरी कोशिश की। और 232 का आंकड़ा आप समझ सकते हैं कि 228 अगर पक्ष में पड़े तो 232 यहाँ पे विपक्ष में पड़े लोकसभा में। अब राज्यसभा की क्या स्थिति है वो भी जान लीजिए। राज्यसभा में 119 वोट चाहिए आपको ज्यादा से ज्यादा पक्ष में। बिल्कुल मिलेंगे, हम निश्चित हैं। क्योंकि जब कोई राष्ट्र के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी जनता के हित के लिए कोई कार्य का बीड़ा उठाया जाता है, तो ऊपर वाला भी शक्ति देता है, अंदर से भी शक्ति आती है, और इसलिए हम कामयाब होते हैं। मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनमें कहीं पर भी भेदभाव नहीं है। वक्फ का जितनी भी संपत्तियों का आज तक जो इस्तेमाल किया गया, आपको आपकी आवाज मुझे आ रही है आवाज? हाँ, ठीक है। मोहम्मद नाजिम जी, अभी आपने सुना वशिष्ठ जी को। अब वो ये कह रहे हैं कि राज्यसभा में अब पास हो जाएगा बिल, और इसको लेकर वो निश्चिंत है। आप समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप किसके पक्ष में? आप चाहते हैं कि बिल पेश हो, पास हो, या फिर नहीं चाहते हैं कि बिल पेश हो या पास हो राज्यसभा में भी? आपका नाम क्या है? पहले मैं आपका नाम जानना चाह रहा हूँ। सर, मनीषा नाम है मेरा। मनीषा जी, मैं आपसे बताता हूँ, मेरे ये बात समझ में नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का ही इतना हितैषी क्यों बनना है, मुसलमानों के हक में इतनी अच्छी लड़ाई क्यों लड़नी है? बड़े खूबसूरत अंदाज में लड़ाई लड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। नहीं है क्या आप देश का हिस्सा नहीं है? भारत में रहते हैं? जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। जब हम देश का हिस्सा है तो कम से कम संभल जैसी जगह में अगर एक अधिकारी मुसलमानों के बारे में अगर गलत टिप्पणी करता है तो सरकार को उस पर ज्यादा चिंता करनी चाहिए थी, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्या गलत टिप्पणी की सर? क्या? अरे बहुत गलत, मतलब मुसलमान होली के दिन अगर जिनको चाहिए वो अपने घर से ना निकले, अगर किसी को जलवाना। अब ये तो मुसलमान भी बकरीद पे कह रखा ना। बोला उन्होंने, कहीं अधिकारी नहीं ये बोला। अनुज चौधरी की बात कर रहे हैं आप, CO अनुज चौधरी, संभल की बात कर रहे हैं आप। उन्होंने, जी मैं वही बात कर रहा हूँ। आप लोगों की दिक्कत होती है सर कि अगर कोई ये बोल रहा है कि हम शांति बनाए रखना चाहते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी, मुसलमान जो है वो शांति बिगाड़ेगा।
भाई नहीं, नाम किसी का नहीं लिया उन्होंने। नहीं, शांति बनाए रखने की बात ये भी हो सकती थी कि भैया देखिए कोई गलत कानून का काम न करे, कानून अपने हाथ में न ले, और अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो वो पुलिस प्रशासन की मदद ले सकता है। ये बाहर मीटिंग में बात हो सकती थी। कोई दिक्कत थी रंग से केवल, अच्छा आप ये हाँ, मानते हैं नहीं, रंग से ये बात नहीं, आप ये मानते हैं कि केवल रंग से एक ही समुदाय को दिक्कत हो सकती है? नहीं मनीषा जी, मैं ये मानता हूँ। देखिए सर, आप संभल छोड़िए, आप आइए। अरे मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं तो उस बात, मैं राज्यसभा पर बिल पर ही आ रहा हूँ, क्योंकि चीजें पीछे से आती है तो किसी पार्टी की हो रही है, बिल पेश करने की अगर हो रही है तो सवाल इस चीज का उठ जाता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कहाँ मुसलमानों की चिंता कर रही है? ये तो खाली चाली पुलाव है, लॉलीपॉप दिखाने जैसी बात है। सिर्फ मुसलमानों का हक, मुसलमानों के हक मारने की बात है। मुसलमानों का उनके आपके बाप दादा की संपत्ति है, उन्होंने दान की है, बाप की जमीन है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को उतना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था जितना पुरजोर कोशिश करके उन्होंने इस बिल को पास किया, और वोट भी उनके हाथ में ज्यादा पड़ गए। इसलिए मैं समझता हूँ इसका कोई भी नेता हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, इसका बहुत बड़ा खामियाजा उनको मिलने वाला है। जो अब तक मुसलमानों का वोट वो लेते रहे ना, लॉलीपॉप उनको दिखाकर, वो शायद वोट छिटकेगा उनके हाथ से इस बार, क्योंकि ये उनके हक का मामला है, ये उनके अपना पर्सनल मामला है, उनके पर्सनल जाति जायदाद का मामला है, उनके बाप दादा की जाति का मामला है, और ये दान की जमीन है किसी की। आप वो उन नेताओं की भाषा बोल रहे हैं जो आप लोगों को भड़का रहे हैं। आप ये बता दीजिए कि अगर क्या दिक्कत हो जाएगी अगर जांच हो जाएगी? आपके बाप दादाओं की जमीन है, आपके परदादाओं की जमीन है, आपके पूर्वजों की जमीन है, आप मालिकाना हक दिखा दीजिए, आपकी जमीन आपको मुबारक हो, किसी को कोई दिक्कत थोड़ी ना आपकी जमीनों से। मालिकाना हक तो दिखा रहे हैं, मालिकाना हमारा देख कौन रहा है? मालिकाना तो छीन कौन रहा है? अगर आपके पास मालिकाना अधिकार है, अगर आप नहीं डर रहे हैं, अगर आप साफ है, तो फिर आपको डर किस बात का है? कौन छीन? हमें डर नहीं है। अरे मनीषा जी, हमें डर नहीं है, आप बात समझिए। अगर तो फिर वक्त नाम कहाँ से, अगर हमारी जमीन नहीं है तो फिर हमारे ऊपर कटाक्ष क्यों है? स्पेशल एक जाति विशेष, एक समुदाय विशेष को टारगेट क्यों किया जा रहा है? अगर वो हमारे बाप दादा की जमीन नहीं है, हमारे पास साक्ष्य नहीं है, उसके डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर क्यों हमारे ऊपर ये हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए मंदिरों में और मठों में मठाधीशों के लिए, अरे भैया कब्जा किया हुआ है वो कब्जा धारक चलता रहे, बस वो कब्जा चलता रहे। आप कहिए ना, आपने बताइए ना कितने स्कूल खोले, आप बताइए ना आपने कितने लोगों को शिक्षित किया, आप बताइए उन जमीनों पर आपने कितने अस्पताल बनवाए, कितने इंस्टीट्यूट्स बनवाए, कितने कॉलेजेस बनवा दिए, आप बताइए। किसके अधीन आता है? उसका बोर्ड का जो चेयरमैन होता है किसका होता है? सरकार का। सरकार से करिए ना सवाल, उन्होंने कितने को सरकार पर नहीं, अब आप सरकार पर जा रहे हैं, सवाल किया जाता है तो आप चले जाते हैं सरकार पर। मैं आपकी बात नहीं कहूँगा, जो आप मुझसे कहना चाहोगे मनीषा जी, वो तो मैं नहीं कहूँगा। मैं तो वो कहूँगा जो मुझे कहना है, जो मुझे आता है। चलो नीचे, ठीक है, काउंटर करने के लिए हमारे पास। देखिए मनीषा जी, मैं इनसे एक बात जानना चाहता हूँ। दीदी आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, साफ आ रही है, बोलिए। मैं एक बात जानना चाहता हूँ। आपने ये मुसलमानों के धर्मगुरु हमारे बैठे हैं, मोहम्मद अशरफी साहब, जरा बताएं कि इसमें विरोध किस बात का है? इनको मालूम है कि ओवैसी जो विरोध कर रहे हैं, ओवैसी जी विरोध कर रहे हैं, किस बात का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि 300 बीघा के समथिंग जमीन जो उन्होंने कब्जा कर रखी है, 3 मॉल उनके पास है, आपको मालूम होना चाहिए। 3 मॉल, ओवैसी की मैं बात कर रहा हूं, 6 अपार्टमेंट बड़े बड़े, वक्त की जमीन पर ओवैसी साहब का कब्जा है। तो दर्द किसके पेट में होगा? पसमंदा मुसलमान के में नहीं होगा। दर्द किसके होगा? जो कब्जा किए बैठे हैं, उनके कब्जे छिनने की पारी आ रही है। एक भी मुसलमानों के हक के लिए स्वागत कर रहा है सर, आम मुसलमान तो स्वागत कर रहा है, वो तो कह रहा है मैं वही कि क्यों ना कलेक्टर इसमें बीच में इंटरफेरेंस करे। मैं वही बतला रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के नेता को मिर्ची इसलिए लग रही है। मनीषा जी, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव जी कहते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों ने तो जमीन बांट दी गई। इनसे पूछना चाहते हैं कि जमीन किसने बांट दी? उद्योगपति कौन आ गए? तमाम होटल आपने बना लिए, आप ले रहे हो, लेकिन आप गरीब मुसलमान की बेटी के विवाह के लिए आपने 1 रुपया दान किया हो तो बताएं। कई गरीबों के विवाह के लिए आपने, मुसलमान छोटी छोटी बच्चियां हैं, गरीब हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, आप बताइए आपने कहीं पर भी ऐसी कोई व्यवस्था की हो? किसी को मकान दिया हो? कहीं आपने कोई दवाई खाना बनाया हो कि भाई ये गरीब है, आपके लिए हम दवा खाना दे रहे हैं, यहाँ पर आप आइए, आपको क्लिनिक खुले हुए हैं, वही ये एक बता दीजिए। सिवाय आपने मुस्लिमों का शोषण करने के कहीं आवाज दिया हो आपने किसी को? अब इससे फायदे जो होंगे मनीषा जी, अब इससे सशक्तिकरण का फायदा होगा। अब जो दर्जी है,
जो लाए हैं आपके जो बहुत निम्न स्तर कार्य करने वाले लोग हैं, अब उनको रोजगार मिलेगा, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। वो बच्चे उनके पढ़ेंगे, छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे